स्पॉट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है बेटा। कंडीशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए सी भी लिखा जाएगा, ये इस तरह से भी लिखा जाता है। लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या है? यूनिवर्सल सेट है आपके पास एक ए ई आई ओ यू, और ए आपके पास एक सेट है ए एंड ई। तो आप लोग देखेंगे ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो ये जो एलिमेंट है ये ए में भी प्रेजेंट है। तो आपके पास रह गए आई ओ यू ऐसे एलिमेंट है, यू सेट के ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप इस तरह से लिखें यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा बेटा? ए ई आई ओ यू, इसमें से माइनस कर लें ए सेट, तो ए सेट क्या है? ए ई। अब आपको इस तरह से जब करते हैं तो आप कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में प्रेजेंट नहीं हो? तो ए यहाँ पे प्रेजेंट है, ए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर भी। लेकिन आई ओ यू ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या है? यू में प्रेजेंट है और ए सेट में प्रेजेंट नहीं है। आप लोग इसको लिख सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए विच इज़ आई ओ यू। तो यही आ गया। तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपको कौन से एलिमेंट लिखने हैं ए कॉम्प्लीमेंट में? एक्स में कौन से एलिमेंट है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं जो फर्स्ट सेट में है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सेकेंड सेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। दिस इज जस्ट लाइक द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है बेटा। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। उसके बाद आपके पास आ जाता है बेटा जैसे डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये आ गया आपके पास। अब ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं बी सेट कंसीडर करूं, अगर वो बी सेट का मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट करूं, तो बी सेट भी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट है बेटा ए ई आई ओ यू माइनस, इसमें से हम बी सेट करेंगे तो बी सेट किसके इक्वल आया है? ए कॉम्प्लीमेंट को हमने बी कंसीडर किया तो बी आया है आपके पास आई ओ यू। तो जब आप इसका बी कॉम्प्लीमेंट, तो जब आप इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में ही माइनस बी, आपको कौन से एलिमेंट लिखने जो फर्स्ट सेट में है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं है? ए ई यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट नहीं, लेकिन आई ओ यू है यहाँ पे प्रेजेंट, तो हम नहीं लिखेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बी किसके इक्वल था? ए कॉम्प्लीमेंट के। फिर ये उसका कॉम्प्लीमेंट फिर से किया और ये किसके इक्वल आ गया? ए ई। ए ई क्या था सेट बेटा? आपके पास ए सेट ही था। तो किसी सेट का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे बेटा तो वो सेम सेट वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आई रिपीट कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इस अगर किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सेम सेट आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसको रीड आउट कैसे किया जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए इज़ द सेम सेट ए। किसी सेट का अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेम सेट आपके पास वापस आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे आपके पास यही है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज़ द सेम सेट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, अभी किया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आपके पास ये आ जाती है एक एग्जांपल।
यूनिवर्सल सेट है बेटा आपके पास ये गिवन। सॉल्यूशन में इसको अगर सॉल्व करूँ तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ए है 2 3, बी है आपके पास 3 4 5। तो पहले आप लोगों को फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा बेटा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, चलिए बच्चे, तो ये हमने किया। एक आपके पास यूनिवर्सल सेट है बेटा 1 2 3 4 5 6, ए आपके पास दिया गया है 2 3, बी आपके पास है 3 4 5। यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी दिस। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट को आप लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट इज योर दिस, ए सेट इज योर दिस। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट, जब यूनिवर्सल सेट माइनस ए है तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है बेटा। तो आपको सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड में 2 3 प्रेजेंट है और यही सेम एलिमेंट जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो जो सेकंड सेट में एलिमेंट है वो एलिमेंट आप लोग नहीं लिखेंगे, बाकी सभी एलिमेंट को अगर लिख लेंगे। और इसी कंडीशन को अगर हम वेन डायग्राम से लिखना चाहें बेटा, तो वेन डायग्राम क्या होगा? वेन डायग्राम है 1 2 3 4 5 6, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब ए सेट आ गया आपके पास 2 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चे? ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग इस तरह से भी रीड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज, जैसे ये आ गया, यहाँ पे आपने किया ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए। आप देखेंगे कि ए सेट अगर ए ई है, यूनिवर्सल सेट ए ई आई यू यू है, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आए? जो ए में प्रेजेंट नहीं थे। तो ए कॉम्प्लीमेंट को लिखा जा सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट कैन आल्सो बी रिटन एज विच इज नॉट ए। जो सेट ए नहीं है उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है तो जो ए नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए सेट ये था, तो ए के बाहर जितना भी है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। वैसे बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी सेट भी हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। तो 3 4 5 जो है वो आपके पास बी सेट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? विच इज नॉट बी। तो नॉट बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 2 6। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट ये है। अगर आप इनका इंटरसेक्शन देख रहे हैं, आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो 1 1 6 6, इन दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया। फिर उसके बाद है ए यूनियन बी, आपको फाइंड आउट करना है। ए सेट आपके पास 2 3 है, बी सेट 3 4 5 है। इनका यूनियन कर लीजिए, 2 3 4 5 सभी एलिमेंट को कंबाइन कर लीजिए। फिर है आपके पास नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका ध्यान दीजिए, पहले हम LHS ले लेते हैं। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट माइनस ए लिख रहे हैं, वैसे ही हमने ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को लिख दिया यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है बेटा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट इज योर गिवन 1 2 3 4 5 6 जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको गिवन दिया गया है। ठीक है, ये आपको गिवन दिया गया है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर लिया, सब्ट्रैक्ट डिफरेंस कर लिया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो अब आपके पास यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी है। अब आपको सिर्फ वो एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में है एंड ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं। द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 5 6 एंड 2 3 4 5। अब यहाँ पर आपके पास एलिमेंट जो है वो 2 3 4 5 है और यहाँ पर भी 2 3 4 5 प्रेजेंट है। दिस इंप्लाइज 1 एंड 6 एलिमेंट हैं जो सिर्फ यूनिवर्सल सेट में है और ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 6। अब RHS क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ फाइंड आउट किए, वो हमने यहाँ लिख ली, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इनमें कॉमन क्या है?
ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, 1 2 3 4, इनमें 1 and 6 कॉमन है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 6 यहाँ पे फाइंड आउट भी किया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 6। ठीक है, तो ये आ गया 1 6 आपके पास, तो ये यूकल आ गए। ठीक है, अब आपके पास है डी ए कॉम्प्लीमेंट लॉज, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। तो ए सेट था बेटा आपके पास 2 3, ए सेट क्या था बेटा आपके पास 2 3, एंड ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया बच्चे आपके पास 1 4 5 6। तो अगर आप इसका यूनियन करते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, तो क्या आ जाता है बच्चे वो आपके पास। ठीक है, इसको देख लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा, ये 1 है, फिर 2 3 लिख लीजिए, 4 5 6। तो ये कंप्लीट आपका यूनिवर्सल सेट है, यही आपका यूनिवर्सल सेट है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो आपके पास आप देखेंगे ए अगर आपके पास सेट ये है 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर ए, ये सेट यही। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, विच इज़ नॉट ए, तो बाहर वाला सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब फिर वही आ गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए सेट है बेटा आपके पास, अब जाओ हम यहाँ पे करने इसको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों कंडीशन में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये 5 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों कंडीशन में ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग कंडीशन है, तो आपके पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है बेटा, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 5 रहता है। उसके बाद आ गया ए डी मॉर्गन्स लॉ, क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने वेरीफाई भी किया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ यूनियन है, सेपरेट होने के बाद इंटरसेक्शन हो जाएगा, और यहाँ इंटरसेक्शन सेपरेट होने के बाद यूनियन आ जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ डी मॉर्गन्स लॉ को, तो किस तरह से लिखा जाता है बेटा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, और दूसरा डी मॉर्गन लॉ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके इक्वल है। ठीक है बच्चे, अब लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, तो अगर किसी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं डबल, तो आपके पास सेम सेट आ जाता है। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और उसके बाद लास्ट आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज़ है बेटा, ये आ गया यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 एंड 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ये आपको याद रखना है 5 कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बेटा, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए आ जाता है, वैसे ही 5 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस 5। तो यूनिवर्सल सेट है अगर 1 2 3 4 5 6, और 5 आपके पास एक एम्प्टी सेट है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 5 कॉम्प्लीमेंट है ये, 5 कॉम्प्लीमेंट। तो आपको सिर्फ वो एलिमेंट लिखने जो फर्स्ट में है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं है। तो सेकंड में तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये सारा वही आ जाएगा। तो 5 कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल वापस आ गया। और उसके साथ ही अगर यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट लिखें बेटा, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5 होता है। क्यों होता है, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, दोबारा वही आ जाएगा। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो आपको सिर्फ वो लिखने जो फर्स्ट में है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं है। तो कौन से एलिमेंट है जो फर्स्ट में है और सेकंड में प्रेजेंट नहीं, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है सारे के सारे यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो ये आपके पास एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो ये था बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, थैंक यू फॉर द क्लास।